गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, गुजरात के सीएम की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। ये खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं वो भी आपको दरअसल बता देते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोई अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है या अभी चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है, क्योंकि अचानक से इस्तीफा दिया गया है। गुजरात के सीएम की तरफ से, विजय रूपाणी की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। महिपाल सिंह राठौर इस वक्त ब्यूरो चीफ गुजरात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिपाल, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है, क्योंकि अचानक से इस्तीफा दे दिया गया, क्या पार्टी की तरफ से तय किया गया है, क्या कोई अहम जिम्मेदारी मिलेगी या फिर कोई नया और चेहरा गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा? जी, जिस तरीके से अभी जो ये बात सामने आई है, पिछले कई दिनों से यानी कई समय से यही बात सामने आ रही थी कि विजय रूपाणी इस्तीफा देंगे या फिर सरकार बदल रही है। इस बात को अंतिम देते हुए आज यानी कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ और अभी आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से पाटीदार चेहरा हो, पाटीदार चेहरे को आगे किया जाए, उसी समीकरण को देखते हुए विजय रूपाणी ने आज इस्तीफा दिया। तो गौरतलब बात है कि यहाँ पे नया सीएम का चेहरा आएगा और उनको, विजय रूपाणी को गाइडलाइन न करते हुए उनको एक अहम पद भी दिया जा सके, यानी कि अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सके। ठीक है महिपाल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है और कोई अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, इसलिए सीएम की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। क्या ये कयास जो लगाए जा रहे हैं वाकई सच है? बिल्कुल हर्ष, ये जो आने वाले समय है, 5 राज्यों में इलेक्शन भी है, तो उनको एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और यहाँ पे कोई नया चेहरा इस तरीके से लाया जाएगा जिस तरीके से यहाँ गुजरात में कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा धीरे से कम होता दिखाई दे रहा है, तो वो भी ऊपर आ सके और जाति का जो समीकरण यहाँ गुजरात में चल रहा है उसको भी देखते हुए नए सीएम की यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाएगी और वो विजय रूपाणी को अहम जिम्मेदारी किसी भी राज्य में दे सकते हैं। ठीक है महिपाल, और कौन से नाम ऐसे हैं जो सीएम के नाम के लिए आगे सामने आ रहे हैं और जिस पर मुहर खासकर लग सकती है? जिस तरीके से यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कोई पाटीदार चेहरा ही हो सकता है जो कि सीएम बन सके, तो उसी बात को लेके यहाँ नितिन पटेल जो डिप्टी सीएम है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और बाकी देखा जाए तो अब ऐसा भी चेहरा आ सकता है जिसने कभी भी नाम न सुना हो, वैसे भी कई चेहरे हो सकते हैं। ठीक है महिपाल, और जिस तरीके से आप जातिगत फैक्टर का जिक्र कर रहे थे, ये कहा जा रहा है कि गुजरात में एक तबका कहीं ना कहीं नाराज था, खासकर बीजेपी से, और हम देख रहे हैं कि जहां पर लोगों की नाराजगी है, खासकर हमने उत्तराखंड के अंदर देखा कि सीएम का फेस बदल दिया गया, कर्नाटक के अंदर ही यही घटनाक्रम हुआ और अचानक से अब गुजरात के अंदर हम देख रहे हैं। तो क्या अब जब नया चेहरा लाया जाएगा तो वाकई वो नाराजगी दूर कर पाएगा? जी बिल्कुल, बीजेपी की कोशिश तो यही रहेगी हर्ष की जो चेहरा नया ला सके वो पूरी की पूरी जाति का समीकरण के बतौर ही लाया जाए और वो भी ये जो जाति का समीकरण मुद्दा है, यानी कि इस बार जो पाटीदारों की नाराजगी चल रही है, यानी कि पाटीदार कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं और उन लोगों को ये मानना है कि पाटीदार का ही सीएम हो, तो उस वजह से उन लोगों ने पाटीदार सीएम की ओर चलने का बीजेपी ने मन बना लिया है और उसी तरीके से वो चलने वाला है, ऐसी साफ साफ दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा है क्योंकि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से आप नितिन साहब का जिक्र कर रहे हैं, 1-2 नाम और भी हो सकते हैं। हालांकि विजय रूपाणी का बयान भी इस वक्त सामने आ गया है जब उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद वो कह रहे हैं कि जो कार्यभार मुझे मिला वो मैंने बेहतरीन ढंग से निभाया और पीएम मोदी का विशेष योगदान मिलता रहा। ये भी कहा गया और मुख्यमंत्री के दायित्व पद से त्याग पत्र दिया है, मौके देने के लिए पीएम मोदी का आभार जता रहा हूं, ये विजय रूपाणी कह रहे हैं। इन बातों से साफ तौर पर यह लग रहा है महिपाल, क्योंकि विजय रूपाणी की भूमिका काफी गुजरात के अंदर रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि गुजरात में कहीं ना कहीं तस्वीर बदलती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं जो अहम पद उन्हें दिया जाएगा वाकई सरप्राइज देने वाला होगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज ऐसे देते आई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा गया है कि विजय रूपाणी का नाम भी ऐसा ही था जो कि चर्चा में नहीं था और उनको अचानक से सीएम बनाया गया था, तब भी 5 साल पहले भी नाम कुछ और ही चल रहे थे और उनको सीएम बनाया था। ऐसे भी इस बार भी कोई सरप्राइज ही होगा जो कि विजय रूपाणी जी को दिया जाए और सरप्राइज चेहरा भी इस बार हो सकता है जो नया सीएम के लिए नाम यहाँ पे घोषित किया जाए।
और ठीक है महिपाल। और पाटिल का जिक्र जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक तबका ऐसा है जो नाराज था, लेकिन हर एक वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुस्लिम फैक्टर भी कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर रहता है। और गुजरात के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे। शायद वो बीजेपी नहीं होने देना चाहती है, यही हम समझे कि हाँ चेहरे में बदलाव किया गया। जी बिल्कुल, यहाँ पे चेहरों में बदलाव का एक ही मुख्य कारण यही हो सकता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ गुजरात में अपना स्थान जमा रही है और सभी जगहों पे वो बीजेपी की जो पार्टी से सभ्य है उन लोगों को उठा रही है, उन लोगों को इस्तीफा दिलवा रही है और कहीं ना कहीं वो पाटीदार फैक्टर लेके आगे चल रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है। तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पे अंदर से ही अंदरूनी सपोर्ट जाहिर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके भी कहीं ना कहीं सब लोगों को साथ में लेके और मुख्य जो चेहरा होता है तो कहीं ना कहीं पाटीदार जो समाज है उसकी नाराजगी दूर करने के लिए ऐसे ही सीएम को लाया जाए और ऐसे ही पर्सन को यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी जाए। ठीक है महिपाल, लेकिन बीजेपी लगातार विकास के दावे को लेकर बातें कह रही है और ये कह रही है कि आगे आने वाले समय में गुजरात के अंदर भी विकास की बातें ही कही जाएंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुजरात को विश्व पटल पर लाने की बातें कह रहे हैं। पर क्या वाकई आगे आने वाले समय में इसी फैक्टर को रखा जाएगा, या जो हम देखते हैं कि हाँ बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर होता है या कोई और फैक्टर होता है, वो नजर खास कर आ पाएगा? जी हर्ष, जिस तरीके से बीजेपी का हिंदुत्व फैक्टर है तो अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव कई जगहों पे है वहां पर हिंदुत्व फैक्टर को लेके वो आगे चल रही है और आप देखी गई है कि विकास के जो मुद्दे पे यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे चुने गए तो वो भी इस फैक्टर को लेके ही चले थे कि विकास की गाथा गुजरात की थी वो ही लेके चले थे और विश्व में भी वो गुजरात का नाम विकास के तौर पे लिया जा रहा है। तो उसी बात को देखते हुए उसी मुद्दे पे ही लड़ना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा ये दूर नहीं करेंगे और उसको आगे लेके ही चलेंगे, ऐसा बीजेपी का तो अभी रुख है ही। ठीक है भाई पाल, और इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब गुजरात के अंदर हम आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फ्री पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस एक फैक्टर जो दलित और मुस्लिम है उन्हें साधने का प्रयास कर रही है। इसलिए अब बीजेपी का क्या फैक्टर हो सकता है? क्या बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरह या फिर कांग्रेस की तरह अपनी बातों को सामने रखेगी या कोई और फैक्टर होगा? बीजेपी का तो साफ तौर से पहले से यही मानना है कि जो विकास का मॉडल है, विकास की बात लेके वो चले हैं तो उस बात पे ही वो कायम है और उस बात को लेके ही आगे चलने वाले हैं। कहीं ना कहीं जातिवाद फैक्टर को लेके वो भले ही चल रहा है दूसरी पार्टियों की तरह, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना विकास को लेके चल रहा है। और उन्होंने जितना भी विकास किया यहाँ गुजरात में, जिस तरीके से विश्व पटल पे जिस तरीके से नाम आ रहा है, जिस तरीके से योजना यहाँ पे ला रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास की बात को लेके ही वो आगे चलने वाले हैं, ऐसा उन्होंने साफ तो कर ही दिया है। और ठीक है महिपाल, लेकिन जिस तरीके से आपने पाटिल का जिक्र किया और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस नाराजगी को सामने रखा भी गया था संगठन के सामने भी, क्योंकि पार्टी और संगठन का हम जिक्र करते हैं तो संगठन तक की बात पहुंची थी जब एक तबका सीएम से नाराज चल रहा था। तो ये फैसला पार्टी का हो सकता है, संगठन का हो सकता है, या फिर वाकई जिस तरीके से विजय रूपाणी का बयान सामने आ रहा है उससे इशारा यही मिल रहा है कि विजय रूपाणी ने बेहतर काम किया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। जी, जिस तरीके से जिम्मेदारी की बात करें तो उनको अहम और सरप्राइजिंग जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से नेतृत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा तबका था जो विजय रूपाणी के नेतृत्व से, भले ही ऐसी बातें सामने आ रही है कि वो एक सफलतम उन्होंने कार्यकाल संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ता संगठन में कई जगहों पे मिली है। और ये बातें आज की नहीं थी, यानी कि बहुत पुरानी, यानी कि 1 साल से सीएम बदल रहे हैं ऐसी बातें पक्ष में यहाँ पे चर्चा में थी, तो यही बातें सामने आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में ऐसी बातें थी कि विजय रूपाणी को लेकर नाराजगी थी, इसी वजह से ही शायद उनको बदला गया है। और कहीं ना कहीं सीआर पाटिल जिस तरीके से नए बीजेपी के अध्यक्ष बने तो उनके बाद में जिस तरीके से उन्होंने बागडोर संभाली और जिस तरीके से बातें हो रही थी कि सीआर पाटिल के आने के बाद में निश्चित तौर पे सीएम बदले जाएंगे, तो वो बात आज सामने आ ही गई। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी बात है ही कि जो बीजेपी में नाराजगी थी।